चलो ठीक है, बैठो तो बच्चे बैठेगा। चलो चलो देखो तो क्या सब पढ़ा एक बार। अभी मैंने दिखाई दिया यो कुल्ला दिखाई दिया अभी मैं
तुमको कंप्यूटर सीखते आओ एक बजे जा रहे थे दोनों में आता है 45 क्या 3 बजे सेशन करने आते अभी क्लास था कौन क्लास पैसा लगा 1000 रुपया 1000 लगा 1000 फिर आ जाएगा तुम लोग का टेस्ट भी है ना कब है सोमवार को है नहीं मैसेज नहीं गया क्लास नहीं बोला गया स्ट्रक्चर ऑफ आइटम सर आएगा 200 क्वेश्चन तुम लोग नहीं पढ़िए ना स्ट्रक्चर ऑफ आइटम नहीं पढ़िए तुम लोग नहीं आना मुझे नहीं तुम लोग आना उस दिन लेकिन क्वेश्चन देख लेना बनने वाला बना नहीं बनने वाला नहीं बना टेस्ट दिन आना सब लोग कहाँ नहीं आना है बनने वाला बना क्या बहुत लंबा चैप्टर है सर लगा देखा में लगे छोड़ पन्ना उल्टा के देख लिया ते हो कैसे मर गया 10 नंबर क्लास में कम में था ना कुछ दिन बाद ये भी चैप्टर ना लग जाएगा पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा कितना पेज में आया स्ट्रक्चर ऑफ आइटम कितना पेज लगा उसमें 100 पेज नहीं होगा चलो चलो शांत रहो तो 36 रुपये है चलो देखो इधर सुनो
चलो देखो तो चंद्र हम लोग बात कर रहे थे लूथर मेयर कर्व ना। लूथर मेयर कर्व क्या था बताओ तो, कौन चीज बेस था? ये था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, है ना। प्रत्येक एलिमेंट जो डिस्कवरी था उस टाइम में सबका क्या निकाला उन्होंने? वॉल्यूम और क्या निकाला? वेट। और उन्होंने क्या किया उसको ना, फिर उसको ग्राफ पे सजा दिया। जैसे मान लो ये y एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस है। तो एलिमेंट सबको जब सजाया, जब और सबको जब मिला रहा था वो, तो क्या बन रहा था? एक कर्व आ रहा था। क्या आ रहा था? एक कर्व। कर्व मतलब अप्स एंड डाउन वाला ग्राफ बन रहा था, ऐसा वाला ग्राफ, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि जो ग्राफ ना सेम पोजीशन लाइक कर रहा है पीरियोडिक टेबल में, सेम पीरियोडिक टेबल बोल दिए, मतलब ये ग्राफ पे जो सेम पोजीशन लाइक कर रहा है कर्व पे, उस सबका प्रॉपर्टी क्या होगा? एक समान होगा। जैसे मान लो जो टॉप पे दिख रहा है एलिमेंट सब, उस सबका प्रॉपर्टी क्या होगा? एक समान होगा। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मतलब डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आने वाला क्रम, ऐसे क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो मान लो कुछ एलिमेंट यहाँ है जिसका नाम मैंने बोल दिया x, और मैंने यहाँ पे बोल दिया एलिमेंट को, क्या बोला मैंने? ये नहीं है, ये वाला है, इसको बोला y। तो ऐसे करके जो एलिमेंट सब जो लगा हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। जो एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ उस सबका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो उसी को मैंने थोड़ा लिख दिया इधर, वैसे पिछले क्लास में समझा दिया था। देखो तो क्या लिखते हैं, उसी के आगे लिखना था एलिमेंट्स ऑक्यूपाई एट सिमिलर पोजीशन। जो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट जगह छेक रहा है, सेम पोजीशन पे, ऊपर वाला टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट जगह छेक रहा है, मान लो अपने अपने जगह पे, ठीक है। तो ऑन द कर्व, कहाँ पे छेक रहा है? कर्व पे। तो वो क्या कर रहा है? सो दिखा रहा है सिमिलर प्रॉपर्टी। आपस में कैसा प्रॉपर्टी दिखाता है? सिमिलर प्रॉपर्टी। उस सबका गुण क्या होगा? एक समान होगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लेकर दिखाया, यहाँ पे लिखा है। जैसे पहला बात करेंगे एट ए टॉप पोजीशन। तो टॉप पोजीशन पे कौन कौन एलिमेंट था? मैंने लिखाया था वहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ऐसे करके एलिमेंट था वो। तो ये एलिमेंट सबका प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। अगर देखा जाए तो ना, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना पहला ग्रुप से बिलोंग करता है। कहाँ से बिलोंग करता है? पहले ग्रुप से। तो मैंने कुछ एग्जांपल लेके मैंने लिखा है, जो एलिमेंट टॉप पोजीशन पे दिख रहा है ना, कर्व के टॉप पोजीशन पे है, वो आधुनिक के अनुसार क्या है? बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना ग्रुप को छेक के रखा हुआ? पहले ग्रुप। ठीक है, अब पहला ग्रुप है, तब ग्रुप के अंदर प्रॉपर्टी सब क्या होता है? सेम ही होता है। सेकंड का बात करेंगे, सुनो। जो असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? ये वाला। तो बताओ इस जगह पे कौन कौन एलिमेंट को रखा था मैंने? फ्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को। देखो तो काफी निकाल के लिखा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर बात किया जाए तो ये आधुनिक पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? 17th ग्रुप, 17वें ग्रुप से बिलोंग करता है। एट असेंडिंग पोजीशन में जो एलिमेंट है बिलोंग्स टू द 17th ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एक एग्जांपल और दिया है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो कहां से बिलोंग करता है? सेकंड ग्रुप से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ये तो ग्राफ में कल बताए थे, दिखाए भी थे, तो उतना याद नहीं रखना, बस समझना इस बात को। अब इसमें लिमिटेशन क्या है कि आगे मूव करना पड़ा? लिमिटेशन बस इतना सारा है कि देखो एलिमेंट अगर 10, 20, 30 रखेंगे तो समझ में आएगा। बताओ 60 एलिमेंट, 70 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, 118 एलिमेंट रखेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? तो उतना समझना इम्पॉसिबल है। तो मैंने वही इसीलिए उसको लिमिटेशन का बोल दिया। क्या लिखा लिमिटेशन? देखो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट। अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो और एलिमेंट आएगा, तो सबको रखना संभव नहीं है उस पर। अगर हम रख भी देते हैं तो कैसा दिखेगा? वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड है तो प्रॉपर्टी को देख भी नहीं पाएंगे, उनको चश्मा लगा के देखना पड़ेगा उसमें, है ना। काफी छोटा छोटा जगह पे रहता है ना, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसलिए हम इसका जो लॉ था, इसके लॉ को हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसी टाइम के ना इसी के इर्द गिर्द ना एक साइंटिस्ट और आए थे, जिसका नाम क्या था? मेंडलीव। क्या नाम था? मेंडलीव। ये आया था 1868 में। तो उसी के एक साल के बाद कौन आ गए थे? 1869 में। ठीक है, इन्होंने ना इसी के बाद किस में लिख दिया था? पीरियोडिक टेबल बना के लिखा था। तो इसका ज्यादा फेमस हो गया, उसका उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ। अरे कोई तुमको पीरियोडिक टेबल बना के देगा वो बेटर है ना। ये ग्राफ पे कौन पढ़ने जाएगा? आज तक ग्राफ हम देखते भी या नहीं देखते हैं?
है ना। इसको ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम उतना अच्छा से नहीं पढ़ते। उसी के 1 साल बाद ना मैंडलीफ आ गया पीरियोडिक टेबल बना करके, तो सबका ध्यान किधर चला जाएगा, पीरियोडिक टेबल की तरफ, इसलिए उसका मॉडल उतना सक्सेस नहीं हुआ। वैसे तो है इंपॉर्टेंट वो भी, ठीक है, सही भी है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको हम यूज में नहीं लाते हैं। तो चलो हेडिंग डालेंगे अब हम क्या, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब पता है क्लास 9th और 10th में जब क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से रहता है, पढ़ा है ना, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ का आवर्त सारणी सबसे ज्यादा फेमस था उस समय में 1869 में, ठीक है। तो चलो हेडिंग डालते हैं, इस सबको ऐड कर दे पेज को हम, ठीक है। लिख रहा है कोई, लिख डाल दे। एक बात बताओ, तुम लोग जब भोज खाने के लिए जाता है तो तुमको बॉक्स सिस्टम ज्यादा फेमस है कि तुमको तुम्हारे सामने आता है वो फेमस है? अच्छा कौन लगता है तुम लोगों को? जो बॉक्स सिस्टम में खाना मांगने के लिए जाता है वो अच्छा लगता है कि नीचे बैठ के देता वो, जो बैठ के खाता हो ना। बस वही बात है, ये वाला जो ग्राफ था ये समझ लो बॉक्स सिस्टम है, जबकि ये कैसा है, जाकर देने वाला है ये। चलो देखो,
तो मेरे लग रहे हो कटी सर
अरे चुको क्या बोल रही है? तू क्या रहा है? अभी कोई नहीं बनाएगा, अभी देखते रहो उसका। अभी जो लिखेगा गलती हो जाएगा सबका। चलो रुको तो आए शांत रहो। अभी कोई नहीं लिखेगा, इसको पहले समझेंगे फिर आराम से लिखा। कौन बात कर रहा है? चलो सुनो, देखो तो ये जो मैनली का जो आवर्त सारणी है ना, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है।
और ये जो मेंडलिक आप देखो इंपॉर्टेंट बात सब बोलेंगे, सुनकर रहो इसको आराम से। इसमें इससे रिलेटेड जो पॉइंट वगैरह होगा अगले क्लास में लिखा देंगे, अभी पूरा समझना है बात को, ठीक है। अगले क्लास में डायरेक्ट हम लिखाएंगे, फिर हम इतना समझाएंगे नहीं। अभी जो भी बात बता रहे हैं दिमाग खोल कर सुनो। ये जो मेंडलिक का जो आवर्त सारणी है ना, देखो देखो कैमरा में फोटो खींच रहा है, बंद कर, रिकॉर्डिंग नहीं करो, क्या हो रहा है इसमें, बंद करो। चलो सुनो तो, मेंडलिक का जो आवर्त सारणी है वो ना एटॉमिक वेट के टर्म में अरेंज किया गया। मेंडलिक का जो आवर्त सारणी है कैसे अरेंज किया गया है, एटॉमिक वेट के क्रम में अरेंज किया गया है। इन्होंने क्या बोला था कि अगर हम एलिमेंट को मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम सजाते हैं, है ना, तो कुछ टर्म या कुछ इंटरवल के बाद ना प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है। क्या बोला उन्होंने कि अगर हम किसी भी एलिमेंट, मतलब फिर जो एलिमेंट जो डिस्कवरी था उस एलिमेंट को अगर हम एटॉमिक वेट के क्रम में अगर हम अरेंज करते हैं तो कुछ फिक्स अंतराल के बाद क्या करता है, प्रॉपर्टी रिपीट करता है, ऐसा बोला। अब तुम सोचोगे भाई जी ऐसा बात तो न्यूलैंड ने भी तो बोला था। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल था ये भी तो वही मास के क्रम में अरेंज कर रहा था ना, वो भी तो यही बात बोला था कि मास को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो कुछ टर्म के बाद प्रॉपर्टी क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो जो रिपीट करता है ना, तो ये मेंडलिक ने बोला ना ये खास कोई टर्म नहीं है। अब ये 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स अंतराल के बाद रिपीट करता है। उस नंबर को तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे वहां पे था सीधे डायरेक्ट क्या बोल दिया गया था, ऑक्टेव रूल। क्या बोला गया था, ऑक्टेव, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वहां पे फिक्स कर दिया गया था कि 8वां के बाद ही प्रॉपर्टी रिपीट करेगा। लेकिन मेंडलिक ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ प्रॉपर्टी रिपीट करता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि हमेशा 8 ही हो। क्या बोला उन्होंने कि जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 8 ही हो। तो पहला इन्होंने पॉइंट जो लिखा था, देखो यहाँ पे लिखे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अनुसार, मेंडलिक के अनुसार। मेंडलिक पीरियोडिक टेबल जो था वो 1869 में जो आया था, उसके अनुसार क्या था, सुनो, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज, अगर हम तत्व को अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, मतलब मास के बढ़ते क्रम में जब हम सजाते हैं, ठीक है, देयर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड। प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है। कहाँ, कैसे रिपीट करता है, आफ्टर अ फिक्स सर्टेन इंटरवल, एक फिक्स सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करता है। हाँ वो इंटरवल क्या नहीं है, दैट इंटरवल इज नॉट ऑक्टेव, वो ऑक्टेव नहीं है। अगर अष्टक बोल दो तो इसका भी गलत हो जाता, ये ऑक्टेव नहीं है। तो कैसे रिपीट करता है, देखो इसका जो पीरियोडिक टेबल है, देखो क्या लिखा है। इन्होंने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन को हम यहाँ रखते हैं, हाइड्रोजन को अगर यहाँ रखते हैं तो हाइड्रोजन के देखो कौन बोल रहा है, देखो तो हाइड्रोजन के बाद एक पहला एलिमेंट, इसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या है, लिथियम। यहाँ पे इसके बाद कोई एलिमेंट यहाँ पर रखा उन्होंने नहीं। तो बता पहला प्रॉपर्टी कितने देर के बाद रिपीट कर गया, एक ही एलिमेंट के बाद। ये पहला एलिमेंट से जब दूसरा एलिमेंट पहुंचा था प्रॉपर्टी क्या हो गया, रिपीट कर गया। अंतराल दोनों में कितना का है, एक का ही अंतराल है, ठीक है। अब आगे मूव किए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 7वां के बाद फिर 8वां पहुंचे हैं। तो बताओ दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अब ये जरूरी नहीं कि 8 है, देखो फिक्स नहीं किया उन्होंने, देखो पहले के बाद ही रिपीट कर गया। अब दूसरा वाला जो टर्म है वो बताओ, लिथियम और सोडियम में कितना का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस, जिसको ऑक्टेव भी बोला गया था। अब फिर अगर मूव करेंगे, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7वां फिर से 8वां प्रॉपर्टी क्या किया, रिपीट किया। फिर और एलिमेंट उन्होंने देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 के बाद 18वां एलिमेंट, देखो पहले का क्या है, रिपीटिशन है। ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम। तो क्या ये 8 क्या फिक्स है, नहीं, कभी 8 भी होता है, कभी 1 भी होता है, कभी 18 भी होता है, फिर और आगे जाएंगे तो आगे भी बढ़ सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये ऑक्टेव नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या करता है, रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल के बाद। और वो इंटरवल हमको आइडिया नहीं, तुम चेक करके बता सकते हो कि 1 है कि 8 है कि 18 है, कितना सारा है, तुम यहाँ पे देखकर बता सकते हो, ठीक है। इन्होंने जो अपना आवर्त सारणी जो डिजाइन किया था वो तो मास के बढ़ते क्रम में तो था ही। मास के बढ़ते क्रम का मतलब हाइड्रोजन हल्का था वहां रखा, फिर लिथियम हल्का था ऐसे रखा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, ऐसे करके उन्होंने सजाया। इसके पीरियोडिक टेबल के पीछे का जो राज है ना वो ये था, नीचे जो लिखे हैं क्या था, ऑक्साइड। क्या था, ऑक्साइड। उन्होंने क्या किया था,
जितना सारा नॉन एलिमेंट था ना सबको ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया था। किसके साथ करवाया था? ऑक्सीजन के साथ। जो एलिमेंट ना A2O टाइप का ऑक्साइड बना रहा था, अब जैसे मान लो हम बात करते हैं H का, तो बताओ हाइड्रोजन का ऑक्साइड तुमने सुना है वाटर का संरचना कैसा होता है? वाटर कैसा होता है? H2O। वाटर कैसा होता है? H2O। तो हम बोल सकते हैं ना A2O टाइप का है, इसको लिख सकते हैं ना H2O, मतलब A मतलब एलिमेंट है, O क्या लगा हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो जो A2O टाइप का ऑक्साइड बना रहा था ना उसको कहाँ रख दिया हुआ? ग्रुप नंबर फर्स्ट में। इसको बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ ग्रुप। तो बताओ मेंडलिव के आवर्त सारणी में टोटल कितना ग्रुप था? 8 ग्रुप। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मेंडलिव आवर्त सारणी में कितना ग्रुप है? 8 ग्रुप है। अब इसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड। बताओ कितना तक गया है? 7 तक। तो 7 पीरियड है मेंडलिव के आवर्त सारणी में, और 8 क्या है उसमें? ग्रुप है। क्या है? 8 उसमें ग्रुप। एक्चुअल में सबका क्या बनाया था? वो ऑक्साइड बनाया था। बताओ जिसका ऑक्साइड A2O टाइप का था उसको उन्होंने कहाँ रखा था? पहले ग्रुप में। जिसका ऑक्साइड AO टाइप का था उसको कहाँ रखा था? सेकेंड ग्रुप में। जिसका ऑक्साइड A2O3 टाइप का था उसको कहाँ रखा था? थर्ड ग्रुप में। जिसका ऑक्साइड AO2 टाइप का था उसको कहाँ रखा था? फोर्थ ग्रुप में। तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का संरचना सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2। तो बताओ कार्बन का ऑक्साइड बनाओ तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा ना? क्या बनेगा? CO2। तो बोल सकते हैं AO2 टाइप का है। क्या बोल सकते हैं इसको हम? AO2 टाइप का। जैसे सिलिका ऑक्साइड होता है SiO2 होता है, उसी तरीके से AO2 हो गया। फिर आगे बात करेंगे इस सब का ऑक्साइड कैसा होता है? A2O5 टाइप का। इसका है AO3। जैसे हम बात करते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाम सुना है SO3 का? तो सल्फर का ऑक्साइड कैसा बनता है? SO3 टाइप का बनता है। तो उसको यहाँ रख दिया जो एलिमेंट सब था। फिर बात किया यहाँ पे 7वें ग्रुप का, तो A2O7 टाइप का आ रहा था। फिर इसका कितना आ रहा था? AO4 टाइप का। इन्होंने मास के बढ़ते क्रम में सजाया था, लेकिन किसको देखते हुए? ऑक्साइड को देखते हुए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कहीं पर छिपा कर रख लेता, लेकिन ये सबसे इसका खास बात यही था। वो एक्सपेरिमेंट कर करके सबका ऑक्साइड निकाल रहा था, और सबके ऑक्साइड को क्या कर रहा था? ग्रुप में फिट कर रहा था। और कैसे अरेंज कर रहा था? ये मास के बढ़ते क्रम में। ठीक है, इतना सारा बात क्लियर हो गया। ऑक्साइड का निकालना है, ऑक्साइड के साथ साथ संयोजकता भी निकालना है। अब अरे ऑक्साइड निकल गया तो संयोजकता ही हो गया। तुम चेक करो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो AO2 है। क्या लिखा मैंने? AO2। बताओ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? तो तुम लोग आइडिया होगा ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। ऑक्सीजन तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनता है? CO। और क्या बनता है? CO। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड। तो बताओ इसमें कितना ऑक्सीजन है? 2 है। तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो बताओ एक का संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। अरे संयोजकता क्या होता है? कितना सारा बॉन्ड बना रहा है कोई भी एलिमेंट। तो अगर एक के साथ अगर 2 ऑक्सीजन है, और हमको पता है एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बनाता है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। एक का संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 के बराबर। तो बात क्या है? संयोजकता बोल दो या तुमको ऑक्साइड बोल दो, क्या बात है यहाँ पर? ठीक है। अच्छा भाभी अभी काम कर ले, बाद में बात करो। चलो देखो इधर, अब दिमाग में जो बात है तो से बात करते रहिए। हम बाद में मिल लेंगे तुमसे, बाद में बता देना। अभी तक इधर चलो देखो, तो इन्होंने क्या लिखा था? इसका जो पीरियोडिक लॉ था क्या? सुनो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में साथ है, तो प्रॉपर्टी क्या करता है? एक निश्चित अंतर के बाद रिपीट करता है। या तो फिजिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। तो करा हो जरा, करा करो करा, चल करा हो। चलो बताओ, अगर हम पहले ग्रुप का बात करते थे A और B को क्या बोलते हैं आपस में? A और B सर वर्ग के बांटते हैं। हाँ, वर्ग को 2 भाग में बांटा था, है ना? तो ये जो समूह है, समूह को 2 भाग में बांटा था। एक को बोला था A और एक को क्या बोला था? इसको ना हम बोलते हैं इंग्लिश में सब ग्रुप। क्या बोलते हैं? सब ग्रुप। ये पूरा का पूरा ग्रुप है, पहला ग्रुप। पहला ग्रुप को कितने भाग में बांटा है? 2 ग्रुप। जैसे मान लो मेरे पास एक क्लास है, बीच में अगर हम बीच में पार्टीशन कर देंगे, अगर मान लो तो 2 भाग में बढ़ जाएगा ना। उसी तरीके से ये पहला ग्रुप को 2 भाग में, A सब ग्रुप और क्या है? B सब ग्रुप। A सब ग्रुप और क्या है? B A B करके रखा था। अब ये A B रखने का क्या मतलब था? समझाते सो बता दो कति मतलब से A B रखेगा। एक का मतलब लेके
आधा कंपोनेंट के एलिमेंट के साथ पहले रखल अब बी सबसे बी वर्ग के मतलब है सर बी वर्ग के नीचा रखल कैला कि ओकर जो अथी रहे मास के हिसाब से मास के हिसाब से उसको अरेंज किया गया। चलो ठीक है मास के सर नीचा रहे। चलो देखो यहाँ पे तुम देखो तो देखो पोटेशियम है और क्या है यहाँ पे कॉपर दिख रहा है ना। तो पोटेशियम कहाँ पे है? सब ग्रुप ए में। और बताओ कॉपर कहाँ पे है? सब ग्रुप बी में। इसको ऐसे करने का इसका मेन मकसद क्या था पता है? इसका मेन मकसद था मास के बढ़ते क्रम में सजाना। अब मान लो पोटेशियम और कॉपर में अगर जमीन आसमान का अंतर है तो पहले ये चल जाएगा फिर ये आएगा। मान लो इसका मास है 15, इसका मास है 38, तब कैसे चलेंगे 15, 16, 17, 18 ऐसे करके चलेंगे ना। अब फिर कहाँ पहुंचेंगे 38, 39, 40 इस तरीके से बढ़ेंगे। तो बस वैसा ही है, मास के बढ़ते क्रम में सजाया था। तो एक बार हम सबको पढ़ देते सुनो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये सब क्या था? इसको बोलते हैं सब ग्रुप बी वाला एलिमेंट। कहाँ का एलिमेंट है? सब ग्रुप बी वाला। अब ये ए और बी में खासियत क्या है सुनो समझाते हैं। सब ग्रुप ए और बी में देखो इस दोनों का ना ऑक्साइड सेम था। क्या सेम था? दोनों का ऑक्साइड सेम था, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों का प्रॉपर्टी सेम हो। याद रखना ए में जितना सारा एलिमेंट है सबका सब प्रॉपर्टी सेम है। अगर सब ग्रुप बी में है तो सबका प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि पोटेशियम और कॉपर का सब प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो। बस केवल क्या सेम था दोनों का? ऑक्साइड। याद रखना सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी का प्रॉपर्टी सेम नहीं है। हाँ, दोनों का केवल ऑक्साइड सेम है, प्रॉपर्टी जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, सब ग्रुप ए का बात करेंगे तो सबका प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। और जब सब ग्रुप बी का बात करेंगे तो सबका प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। लेकिन क्या ए और बी का प्रॉपर्टी सेम है? नहीं। तुम अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखोगे तो बताओ, देखिए पहला ग्रुप में क्या रखा गया? हलीना कर रब से फरियाद। देखो तुम देखो पहला ग्रुप में क्या ये रखा गया? कॉपर AgA में नहीं रखा गया। कॉपर AgA के लिए पता है डी ब्लॉक बना हुआ। देखो तो वहाँ पे डी ब्लॉक बना के रखा गया है। कहाँ गया? देखो वो देखो तो जिंक के पीछे वाला कॉपर AgA दिख रहा है। अरे यहाँ पे देखो, इधर देखो, देखो यहाँ दिख रहा है कॉपर Ag और इनका प्रॉपर्टी क्या होगा? लेकिन बताओ उसका अगर बात करें लिथियम का और कॉपर का क्या प्रॉपर्टी सेम होगा? नहीं। दोनों का केवल क्या सेम था? ऑक्साइड। क्या सेम था? ऑक्साइड। ये बात दूसरा बात सुनो, उस समय ना ये जो इधर गैलियम जो लिखा हुआ है, गैलियम और जर्मीनियम जो एलिमेंट जो है, गैलियम और क्या है? जर्मीनियम, इसका ना डिस्कवरी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? गैलियम और जर्मीनियम एलिमेंट का खोज नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था? उसको घेरा बना के रखा था। क्या बना के रखा था? घेरा बना के। उसको हम यहाँ पे स्टार मार देते हैं। तुम इसको याद रख सकता है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें ना गैलियम और जर्मीनियम का डिस्कवरी उस समय में नहीं हुआ था, लेकिन तब पर भी उन्होंने क्या छोड़ा था? उसके लिए जगह छोड़ दिया था, ताकि उसको पता था कि आने वाला समय में ना दो एलिमेंट का खोज होगा और यही रखा जाएगा। इसका खासियत ही बताता है मेंडलीव का। अब जैसे मान लो इसका मास है 50, अब 50 से क्या 60 कर देंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना हमको कि बीच में 55 वाला कहाँ गया, 58 वाला कहाँ गया, ऐसे दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको डायरेक्ट मान लो 50 से 60 हो रहा था तो उन्होंने समझा क्या बीच में जरूर दो एलिमेंट गायब है, जो आने वाले समय में क्या होगा? उसका डिस्कवरी होगा। तो वो एलिमेंट कहाँ रखा जाएगा? यहाँ रखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में किसके लिए जगह छोड़ दिया गया था? गैलियम और जर्मीनियम के लिए। तो चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में इसको हम एक बार और रिवाइज कर देंगे। नोट कर लो। चलो लिखो लिखो जल्दी। बता
ये मैथ चीज चले से पढ़े नहीं मैथ चीज चले के निकाल के ना ये ऑक्टेट को साइड से निकाल के संयोजकता निकाल संयोजकता निकालेंगे संयोजकता का क्या है एटॉमिक नंबर के लास्ट एटॉमिक नंबर होने की वजह से संयोजकता के ना सबके पढ़े लिखे हुए सब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बैठो। मंडे को आप लोग का एग्ज़ाम है। मंडे को एग्ज़ाम है, आप लोग को पता है ना? तुम कहाँ थे दो इतने दिन से? टेस्ट, मंथली टेस्ट। रुक न कर रहे हैं ना, कितना उठा रहे हैं।